जो वीक में पढ़ाई की है पूरी, उसको आप वहाँ पे क्लियर करोगे। ओके, तो अभी जो लोग नए आए हैं मैं उनको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि ये जो हमारी कोर्स एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन, ये हमारी स्पेशल बैच है जिसमें हम लोग जिस इकोसिस्टम को फॉलो अप करने वाले हैं वो ये है, जहाँ पे हम सबसे पहले लेक्चर्स को देखेंगे, लेक्चर्स के बाद आपको नोट्स मिलेंगे हर एक लेक्चर पे, देन आपको हर एक नोट्स पे असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट में आपको 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे, तो एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपकी सारी कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ओके, उसके बाद हर एक वीकेंड को हमारा डाउट सेशन होगा, संडे को 3 घंटे का दोपहर में 12 से 3 के बीच में, जहाँ पे आप अपने आके डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आप नोट्स आपने पढ़ा, अगर आपको नोट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप नोट्स से डायरेक्ट डाउट सेशन में आओ, उसके बाद आप असाइनमेंट सॉल्व करो। ये हमारा पैटर्न होता है। डाउट सेशन के बाद आपकी प्रैक्टिस सेशन होती है जहाँ पे हम चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। सपोज करो प्रोग्रामिंग है तो हम प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिस करेंगे, अगर थ्योरी तो हम उसके लिए ग्रुप डिस्कशन थ्योरी पार्ट्स रखेंगे। और उसके बाद हमारा होता है रिकॉल सेशन, जहाँ पे हम रिवीजन लेते हैं। सपोज करो मैं 1 या 2 यूनिट खत्म किया, उसके बाद उसका रिवीजन सेशन लेंगे। ठीक है, ऐसे हम अपने लेक्चर्स को और अपने क्लासेस को और अपने कोर्स को फिनिश करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है अभी। आपकी जो एग्जाम शेड्यूल हुई है वो है 23 जून के आसपास में, ठीक है, 23 जून और 24 जून के आसपास में। तो आपके पास एक कंप्लीट महीना है मई का, कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट महीना है जून का, ठीक है, क्योंकि जून के लास्ट में आपकी एग्जाम है। और अगर आप देखो तो आपके पास कंप्लीट 2 मंथ्स का टाइम है, जहाँ पे हमारी जो कोर्स है, हमारी जो क्लासेस है, वो 2 मंथ्स की है भी नहीं। ठीक है, हमारी क्लासेस की आपकी जो सिलेबस है वो 1.5 महीने से 1 से 1.5 महीने में, 1.25 महीने में खत्म हो जाएगी आपकी सिलेबस। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी पैनिक नहीं करना है यहाँ पे। आपको इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। हमें इस कोर्स में जो हमारा टारगेट है 95% से ज़्यादा, वो आपको लाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं रहना, आपको एग्जाम मोड पे डिपेंड नहीं रहना, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट पे डिपेंड रहना है कि आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है। एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एमसीक्यू बेस्ड हो या थ्योरी हो, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपको जो भी लेक्चर्स मिलेंगे उस पे आपके नोट्स जो होंगे, आपको नोट्स को थॉरोली पढ़ना है। आपको नोट्स को राइट डाउन नहीं करना, आपको वो टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको थॉरोली नोट्स को पढ़ना है, असाइनमेंट को सॉल्व करना है अपने नोटबुक में, और उसके बाद डाउट सेशन में आना है। प्रैक्टिस सेशन में हम आपके असाइनमेंट्स पे, और हम असाइनमेंट को भी डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी जो रेगुलर बैचेस हमारी चल रही है उसमें असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 खत्म हो चुका है। तो हमारा जो कल का सेशन है उसमें हम तीनों असाइनमेंट्स को रिवाइज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले बेसिकली। तो आपको असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है। जब आप रेगुलर बैच के साथ आओगे वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और तो हम आपके सिलेबस को पहले एक्स्ट्रा क्लासेस लेके वहाँ तक पहुँचाएंगे, देन आपको रेगुलर के साथ कंबाइन करेंगे। ओके, ये है हमारा इकोसिस्टम जिसको हम फॉलो अप करने वाले हैं पूरे कोर्स में, पूरे क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा लेक्चर स्केड्यूल और टॉपिक सेपरेशन कैसा होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक सेपरेशन माना जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे आपकी सिलेबस इजीली 20 से 25 दिन में खत्म हो जाएगी। ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए भी है और साथ साथ में हमारी जो लेक्चर चलेगी उसके लिए भी है। आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपके ग्रुप पे, ओके, आपके हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे है पाइथन लेक्चर स्केड्यूल एंड टॉपिक सेपरेशन, ये हमारा स्केड्यूल होगा हमारे लेक्चर्स का, कि लेक्चर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसे आपको पहले से पता होगा कि आप सपोज करो आपका आज 5th लेक्चर है, तो आपको पहले से पता होगा कि आज हम लिस्ट पढ़ने वाले, लिस्ट ऑपरेशंस पढ़ने वाले, तो आप पहले से सेल्फ स्टडी थोड़ा सा कर गया होगे। ओके, ये सबको प्रिंट आउट लेना है। मैं चारों सब्जेक्ट का आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, ये सबको प्रिंट आउट लेना है। और यहाँ पे आप स्टेटस देख रहे हो, इस जब भी आपका कोई लेक्चर खत्म होता है तो आप लेक्चर को फिनिश करो, देन आप नोट्स पढ़ो, असाइनमेंट सॉल्व करो। उसके बाद स्टेटस में अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी तो स्टेटस में आप लिखोगे ओके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप स्टेटस में डाउट को लिखोगे, ताकि जब आप एंड सेमेस्टर के टाइम, सेमेस्टर के टाइम, आप एग्जाम टाइम जब आप पढ़ने जाओ, रिवाइज करो, तो ये डॉक्यूमेंट निकाल के आप वहाँ पे चेक करो कि आपकी कौन कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। यहाँ पे सपोज करो हम पढ़ रहे हैं अभी 4th लेक्चर लूपिंग इन पाइथन, आपको लूपिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप यहाँ पे लिख दिया आपने कि डाउट है मेरा, फिर आपने लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7 तक पहुंच गए, फिर हमारा जब रिवाइज सेशन होगा, देखो लेक्चर 9th पे हमारा एक रिवाइज सेशन है, रिवीजन ऑफ यूनिट 1, यूनिट 2 इन यूनिट 3। तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि सर मुझे 5th लेक्चर में प्रॉब्लम था इस टॉपिक पे। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ों को स्पेसिफिकली मॉडिफाई करता है। ये जो रूटीन होता है, ये जो लेक्चर स्केड्यूल्स होता है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी टाइम मैनेजमेंट में। आप कम से कम टाइम में आपकी सारी सिलेबस आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो सबको क्लियर हुआ कि इसकी प्रिंट आउट लेनी है? ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? Yes, sir. और हाँ, बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन ऑलरेडी लग चुका है, बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपके पास इलेक्टिव पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट में नहीं हो है तो आप इसको लिख भी सकते हो नोटबुक में।
ओके। अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा कि मैं प्रिंट आउट लूँ, तो आप सिंपल से व्हाइट पेपर पे इसको लिख लो, इस फॉर्मेट में लिख लो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये मैं आपको भेज दूंगा। आप वहाँ पे लेक्चर 1 के सामने ये सारी चीज़ें लिख लो, स्टेटस डाल लो, और आपको नोट डाउन करना है। इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉम्प्ट करना है कि आपका लेक्चर खत्म हुआ, आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम है आप वहाँ पे लिख लो, क्योंकि हम लोग रोज डाउट सॉल्व नहीं करेंगे, बट जब आपका डाउट सेशन होगा संडे को, या फिर जब हमारा रिवीजन सेशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, वहाँ पे आप चीज़ों को आके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे आपके हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको प्रोवाइड करूंगा आपके ग्रुप पे, आपको प्रिंट आउट या फिर आपको लिख के रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, लाइव डिस्कशन का एक लेक्चर अलग से असाइन है। लेक्चर 19 में हम रिवीजन करेंगे फोर्थ यूनिट को, रिवीजन लेक्चर 20 में हम रिवीजन करेंगे सबसे ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इतनी सारी चीजें जो हम करने वाले, इसमें आपकी सारी सिलेबस ऑलरेडी कवर हो जाएंगी, टोटल सिलेबस आपकी कवर हो जाएंगी, और सिलेबस के साथ साथ आपकी रिवीजन भी कवर हो जाएगी। देखो हमने लेक्चर्स स्पेसिफिकली उसके लिए एक ऐड किया, लेक्चर 16 रिवीजन ऑफ यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो आपकी एक भी टॉपिक यहाँ पे छूटने नहीं वाली है। और सबसे पहली बात कि जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, असाइनमेंट में प्रॉब्लम हो, लेक्चर्स में प्रॉब्लम हो, आप अलग से मुझे कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, या फिर जब डाउट सेशन होगा वहाँ पे पूछो आके। बट मेक श्योर कि आपको सारी चीज़ें क्लियर करके लेनी है, क्योंकि आपकी ये आपके कॉलेज का लेक्चर नहीं है। यहाँ पे आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं कि ये क्वेश्चन आप पूछोगे इजी है या टफ है। यहाँ पे हमें एक एक प्रोग्राम को समझना है। जो आपको असाइनमेंट्स मिलेगा उसमें आपके बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, और जब हम अपने थर्ड लेक्चर पे आएंगे, कंडीशन यहाँ से आपकी प्रोग्राम में स्टार्ट हो जाएगी, प्रोग्रामिंग। और हम उसके बाद हर एक असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें अब 10 प्रोग्राम है तो हम 10 प्रोग्राम को देखेंगे, उसका लॉजिक समझेंगे। तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाली है, ठीक है। ऐसे लेक्चर शेड्यूल हम आपको देने वाले हर सब्जेक्ट के ऊपर। सबको क्लियर हो गया कि क्या करना है इसमें? आपको अगर जो चीज़ें में प्रॉब्लम है उसको आप स्टेटस में लिखोगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी लेक्चर में तो आप यहाँ पे लिखोगे ओके, ताकि जब आप एग्जाम टाइम जाओ तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि मेरे को कौन सा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम था, मेरे को कौन से कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। और ये आप अभी नहीं, ये आप डिग्री में जाओ, कहीं पे भी जाओ, मास्टर्स करो, हर जगह ये चीज़ों को फॉलो करो, आपकी रिजल्ट बहुत अच्छी आएगी, आपके जो सिलेबस है वो इजिली आप कवर कर पाओगे। ओके, सबको क्लियर हो गया ये? तो वो हमारा जो था वो लेक्चर स्केड्यूल था, जो हम जैसे हम अपने यस सर। लेक्चर्स को कैसे लेने वाले हैं, ठीक है। अब ये हमारा है सेल्फ स्टडी रूटीन, जो हमारे क्लास में आपको प्रोवाइड होती है। इसमें हम लोग रूटीन को अपने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म रूटीन, एक होता है शॉर्ट टर्म रूटीन। ओके, लॉन्ग टर्म रूटीन में हम टारगेट लेते हैं मैक्सिमम 6 वीक्स का। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6। अब सबको क्या करना है, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है या फिर कोई भी पेपर लेना है, उसमें आपको एक लॉन्ग टर्म रूटीन बनाना है। लॉन्ग टर्म रूटीन कैसा होगा आपका, उसमें आप 6 वीक्स को मेंशन करो, जैसे मैंने ब्लॉक्स में किया है। वीक 1 से लेके वीक 6 तक आपको डिवाइड करना है, और अपने पूरे सिलेबस को इन 6 हफ्तों में डिवाइड कर देना है। सपोज करो आपका पाइथन में आपके 6 चैप्टर्स हैं, तो वीक 1 में आपने चैप्टर 1, वीक 2 में चैप्टर 2, वीक 3 में चैप्टर 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, मतलब ऐसे करके आप पाइथन के सिलेबस को 6 हफ्तों में खत्म करने वाले हो। ऐसा मैड के 6 चैप्टर्स को आप 6 हफ्तों में खत्म करने वाले हो। सपोज करो वीक 1 में हमने डाला पाइथन चैप्टर 1, मैड चैप्टर 1, हमने वीक 1 का टारगेट लिया है कि पाइथन की पहली चैप्टर कंप्लीट करनी है, और मैड की। अब आप 6 हफ्तों का एक रूटीन आपने बना लिया, लॉन्ग टर्म रूटीन, जो कभी चेंज नहीं होगा, जो सेमेस्टर तक आपका चलेगा। उसके बाद आप शॉर्ट टर्म रूटीन बनाओगे हर हफ्ते के लिए, ये हर वीक का होगा। सपोज करो हमने जो वीक 1 में डिसाइड किया था कि हम पहली वीक में मैड की फर्स्ट चैप्टर को और पाइथन की फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो अब हम उन जो मैड का जो पहला चैप्टर है हमारा, और पाइथन का जो पहला चैप्टर के जो अंदर में जितने भी कंटेंट्स है ना, उसको हम 6 दिनों में डिवाइड करेंगे। वीक 1, ये देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म रूटीन वीक 1, हम पहला दिन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, 6th डे, ठीक है। हम इन 6 दिनों में अपने पाइथन के फर्स्ट यूनिट को, मैड के फर्स्ट यूनिट को कैसे फिनिश करने वाले हैं। जब आप ये चीजें करोगे ना, तो आपकी जो सिलेबस है वो, अगर आपने हर दिन 2 या 3 टॉपिक भी पढ़ा ना, तो आपकी सिलेबस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पूरी सिलेबस कंप्लीट कर ली अपने। तो हम लॉन्ग टर्म रूटीन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे, फुल सिलेबस को। उसके बाद शॉर्ट टर्म रूटीन में हम वीकली सिलेबस को डिवाइड करेंगे, कि जो हमने वीक 1 में डिसाइड किया था, जितना टॉप हमारा जो टारगेट था वीक 1 का, उसको हम डेज में डिवाइड करके हम डेज में पढ़ेंगे, डे 1 से लेकर डे 6 तक। डे 7 को ऑफ रहेगा आपका, संडे को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने इस रूटीन को फॉलो किया तो आपको संडे को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर जिनके पास ये बड़ा चार्ट पेपर होगा, आप इसको चार्ट पेपर पे बनाओ, लॉन्ग टर्म रूटीन अलग बनाओ। लॉन्ग टर्म रूटीन अगर आपने अभी स्टार्ट किया पढ़ना, तो आपका लॉन्ग टर्म रूटीन हमेशा चलेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म रूटीन मतलब आपका एकदम एंड तक जाएगा। और अगर आपने शॉर्ट टर्म रूटीन बनाया, तो शॉर्ट टर्म रूटीन आपका हर हफ्ते बदलने वाला है। लॉन्ग टर्म रूटीन इज लाइक परमानेंट रूटीन, जो आपने अभी स्टार्ट किया तो आपका सेमेस्टर एग्जाम तक चलेगा, जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। शॉर्ट टर्म रूटीन इज लाइक
कि आपका हर हफ्ते बदलेगा, तो आप इसको नॉर्मल पेपर पे भी लिख सकते हो, छोटे पेपर पे, बट लॉन्ग टर्म रूटीन को अच्छे से एकदम क्लियर वे में बनाओ ताकि आपको वो टारगेट अपना दिखते रहे हमेशा। और ये आप हर एक सब्जेक्ट के ऊपर करो। आपका क्या टारगेट है, 6 वीक्स का टारगेट है, मतलब 1.5 महीने का, और आपके पास टाइम कितना भी 2 महीने से भी ज़्यादा है। तो जो लास्ट का अपन जब 15 दिन या 20 दिन बचेगा ना, उसमें अपन रिवाइज करेंगे, तो आपका सेम रिवीजन रूटीन भी बनेगा, एक रिकॉल सेशन जब हमारा होगा वहां पे बनेगा। बस अपने को क्या करना है, अपने को पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगी, कि एक एक सिलेबस को हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनको ऐसा लगता है कि उनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी वीक है, अगर उनका फिफ्थ सेमेस्टर में रिजल्ट कम आया है या फोर्थ सेमेस्टर में कम आया है रिजल्ट, डजेंट मैटर। आपको सिक्स सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना है। अच्छा कॉलेज आपको अगर चाहिए तो आपको सिक्स सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो भी प्रोग्रामिंग चीजें देखने वाले हैं वो फर्स्ट अल्फाबेट से देखने वाले हैं। मतलब आपको अगर आपने जो जो सेशन किया है, डाउट सेशन में आओ, पर्सनल सेशन में आओ। अगर आपको कोई प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कॉल करके बोलो कि मेरे को 15 या 10 मिनट का टाइम चाहिए पर्सनल सेशन में। मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, 10 से 15 मिनट का आपको एक अपॉइंटमेंट दूंगा, फिर गूगल मीट पे आपको प्रोग्राम समझाऊंगा अकेले में। अगर आपको 10 लोगों में 50 लोगों में थोड़ी शर्म आ रही है, शाई फील कर रहे हो तो, बट सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। राइट? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये आपकी स्पेशल बैच जिसमें हमने बस 10 स्टूडेंट्स को ही इनरोल किया था। ओके, जो आपकी इस बैच में हमें चीज़ों को जल्दी क्लियर करना है, उसके बाद हमें पहुंचना है फिर से रेगुलर बैच में अपने। ओके, जहाँ पे हमारे रेगुलर बैच में आपके 50 स्टूडेंट्स होंगे, जहाँ पे आपको मर्ज किया जाएगा, फिर आप वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करोगे, कंपटीशन बढ़ेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे प्रीवियस फिफ्थ सेमेस्टर के, सब 95 97 98 वाले हैं। तो आपको इस बार भी उतना स्कोर करना है, और CUEP PICT VIT VJTI ऐसे कॉलेजेस में आपको जाना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हर रोज को आपको 2 घंटे स्टडी में देना है, बस 2 घंटे, 2 घंटे ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे यहाँ पे। हमारे जो सेशन होंगे आपके बैच के लिए बेसिकली अभी से लेके 3 दिन तक, ठीक है, मतलब 2 या 3 दिन आपके सेशन कंप्लीट होने में लगेगा, रेगुलर बैच के आसपास आने में। उस समय तक आपके क्लासेस जो चलेंगे वो 5 बजे 6 बजे के आसपास होंगे। जिनकी कॉलेजेस हैं वो प्लीज़ मैनेज करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा कॉलेज के साथ। और उसके बाद जो आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी वो चलेंगी आपके 7 बजे से। जैसे हमारा रेगुलर बैच चलता है 7 बजे से, 7 बजे से 8 बजे, 8:30 बजे तक, ठीक है। और हमारा जो लेक्चर होगा, लाइव लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा पाइथन का, मैड का, ठीक है। और मैनेजमेंट की जो लेक्चर होगी उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, साथ साथ में ETI का जो लेक्चर होगा वो रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों होगा। मतलब पहले हम रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर रिकॉल सेशंस लेंगे जिसमें हम लाइव सेशन को करेंगे। ओके, और जो भी लेक्चर्स की जो टाइम टेबल है वो आपको सब ग्रुप पे मिल जाएगी, कौन सा दिन हम कौन सा लेक्चर्स को करने वाले हैं, कौन से लेक्चर्स को नहीं करने वाले, वो सारी चीज़ आपको पहले से मिली रहेंगी। ठीक है, तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पहला टारगेट है आज का, जो आपका होमवर्क है, वो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये लेक्चर स्केड्यूल प्रिंट आउट या फिर लिख के लेना है। कोविड का टाइम है, अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हो तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाहर ना जाओ, जिसके पास प्रिंटर है घर पे प्रिंट आउट निकाल लो। आप लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, 5 मिनट आपको लगे, आप लिख लो इसको, ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, पता नहीं होगा सिलेबस, तो ये पूरे सिलेबस की टॉपिक है, ठीक है। ये लिख लो। उसके बाद आप एक रूटीन बनाओ, सेल्फ स्टडी रूटीन, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप इंडिया के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो आपकी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम जो सेशन ले रहे हैं वहाँ पे हम ट्राई करें आपकी 100% चीज़ें क्लियर हो जाए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कोई भी क्लासेस आपको 100% चीज़ें क्लियर करके नहीं दे सकता। आपको 50-60% चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी है, बाकी 30-40% चीज़ें सेल्फ स्टडी से क्लियर करनी है। अगर 10-20% डाउट सेशन में आगे क्लियर करना है, जो हमारा इको सिस्टम है, यहाँ से जब हमारी चीज़ें स्टार्ट होंगी ना लेक्चर से, ये पहला स्टेप है और ये लास्ट स्टेप है। यहाँ आते आते 6 स्टेप पे आते आते आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। अगर हम सपोज करो हम सेशन ले रहे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स के बारे में, तो आपको इफ एल्स से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स आने चाहिए। और ना ही प्रोग्राम्स, आपको लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए कि अगर नए प्रोग्राम्स आ गए तो आप कैसे बनाओगे। क्योंकि जब आप यहाँ से डिग्री में जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे बस लॉजिक काम आएगा। वहाँ पे आप ऐसे डिप्लोमा की तरह चीज़ों को नहीं कर सकते, बच्चों की तरह कि प्रोग्राम मैंने याद कर लिया उसको मैं लर्न करके कर लूंगा। आपको क्या करना है, फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत सारे लोगों ने यही गलती की थी कि वो उन्होंने क्वेश्चन को रिमेंबर किया था, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ओके, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो हम अपने क्लासेस को ऐसे चलने वाले हैं, चलाने वाले हैं, हम अपने कोर्स को ऐसे Yes, खत्म sir. अपने कोर्स को ऐसे खत्म करने वाले हैं, ठीक है। Yes. तो
बेसिकली अभी जाके जो हमारा सेशन खत्म होगा, सबसे पहले सबको क्या करना है कि लेक्चर स्केड्यूल मैं आपके ग्रुप पे डालूंगा, प्रिंट आउट लो या फिर लिख के लो। उसके बाद आज रात में सेल्फ स्टडी रूटीन सबको बनानी है और ग्रुप पे डालना है। अगर कोई पहले बना लेता है प्लीज ग्रुप पे डालो, ताकि दूसरे लोग उस रूटीन को फॉलो करें इंस्पायर होके। बट आप अपने अकॉर्डिंग डालो, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग डालो कि आप एक दिन में कितने टॉपिक को कवर कर पाते हो। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोगों ने सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अगर वीक वन में सपोज करो आपको पहला दूसरा तीसरा चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको थोड़ा फास्ट करो और वीक सिक्स तक के लिए लास्ट के चैप्टर्स को रखो। मतलब ये आपको अपने अकॉर्डिंग जस्ट करना है, वरना इसलिए मैं आपको ये रूटीन नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं आपको रूटीन दूंगा तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बना के दूंगा, बट जैसी आपकी कैपेबिलिटीज है, जो टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसमें कम प्रॉब्लम है, उसमें आप ज्यादा टाइम दो। जैसे सपोज करो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, पाइथन हमारा है, ठीक है। पाइथन में हमारा फर्स्ट लेक्चर है हमारा फीचर्स ऑफ पाइथन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, फर्स्ट डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, प्रैक्टिस। यहाँ तक आपको आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरा थ्योरी पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक आपको टाइम नहीं भी दोगे तो चलेगा। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट में थोड़ा सा हमें टाइम देना है, तो आप यहाँ से टाइम दो, लूपिंग में टाइम देना है। तो ये आपको डिसाइड करना हो कि आपकी कौन सी टॉपिक में आपको कितना टाइम देना है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो पहले के एक या दो चैप्टर्स है ना, उसमें ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि वो चैप्टर्स इजी हैं, तो उसको फास्ट फास्ट करने की कोशिश करो। और जब हम रिकॉल सेशंस लेंगे वहां पे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, आपकी हर एक चीज़ क्लियर होने वाली है यहाँ पे। कॉलेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर, आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी और सारी चीज़ें एमएसबीटी से रिलेटेड होगी। अभी जो हमारी रेगुलर बैच चल रही है वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, मैड में, एंड्रॉयड में, पाइथन में। तो हमें जो चीज़ें पढ़ाई करनी है ना, वो एमएसबीटी से ओरिएंटेड करनी है। मैं आपको ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आप इस कोर्स के बाद आप बहुत बड़े एंड्रॉयड डेवलपर बन जाओगे या फिर पाइथन में बहुत बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे। बट जो एमएसबीटी की जो चीज़ें होंगी वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, जितना हमें एमएसबीटी में चाहिए, जो लॉजिक हमें एमएसबीटी के लिए डेवलप करना, जो प्रोग्राम्स हमें एमएसबीटी के लिए चाहिए, वो आपकी 110% क्लियर होंगी। एंड्रॉयड में जो आपको एमएसबीटी के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। मैनेजमेंट में, ईटीआई में, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम करने वाले हैं, बेसिकली एमएसबीटी ओरिएंटेड, तो किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ठीक है। आई होप सबको चीज़ें समझ में आ चुकी है, ठीक है। आपको लेक्चर स्केड्यूल मैं आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ अभी, ठीक है। ये लेक्चर स्केड्यूल डाल दूंगा, आपकी टाइम टेबल भी मैं आज रात तक आपके ग्रुप पे डाल दूंगा कि हम कौन सा लेक्चर को कब लेने वाले हैं। और साथ साथ में आपकी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है सबकी, और मैं वेबसाइट की भी एक बार टूर दे दूंगा आपको कि वहाँ पे कैसे जाके आप लेक्चर्स देख सकते हो। मैं जैसे जैसे अपलोड करूंगा मैं आपको ग्रुप पे अपडेट करते रहूंगा, आप वहाँ से लेक्चर्स को जाके देखना। वैसे धीरे धीरे हमें जैसे कोर्स को स्टार्ट करेंगे हम, हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फर्स्ट डे के लिए इतना ही है। आपका जो मैंने टास्क दिया आपको, सबसे पहले आप वो कंप्लीट करो, आप स्केड्यूल्स को फॉलो करो और साथ साथ में अपने रूटीन को बनाओ, ग्रुप पे डालो, मुझे कल सुबह तक सबकी रूटीन चाहिए। देन हम लोग कल, मैं रात में आपके टाइम टेबल्स शेयर करता हूँ। और आपके जो एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम को आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि ये स्पेशल बैच है जो हमने हाईली रिक्वेस्ट पे बनाया है बेसिकली एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, क्योंकि हमारी जो रेगुलर बैच थी वो फुल थे। तो हमने एक एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बैच बनाया, फिर इसको मर्ज करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ 2-3 दिन कॉलेज वॉलेज को थोड़ा इग्नोर करना, या फिर देख लेना मैनेज कर पाओ, क्योंकि हमारा सेशन 1 घंटे का ही होगा। तो पूरे दिन में अगर आप 1 घंटे कॉलेज को छोड़ भी दोगे तो कोई इशू नहीं आएगी आई थिंक। तो थोड़ा टाइम मैनेज कर लेना, फिर जैसे जैसे हमें ट्रैक पे आएंगे वैसे वैसे चीज़ों को हम फॉलो करेंगे और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, किसी कुछ को पूछना है? Yes, क्लियर है सबको सर चीज़ें? माइक्रो प्रोजेक्ट्स बारे में बता। हाँ, माइक्रो प्रोजेक्ट आपको हर एक सब्जेक्ट पे मिलेगी। माइक्रो आपको प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट। आपको माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी बनाई मिलेगी, आपको वहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको हर एक सब्जेक्ट पे 2-3 टॉपिक पे मिल जाएगी, आपको जो टॉपिक अच्छा लगे उस पर आप सबमिट कर देना, मैं आपको सबकी लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी। बेसिकली यहाँ पे ना हमें जो अपने एफर्ट्स को लगाना है ना, वो कहाँ लगाना है एफर्ट्स? कॉन्सेप्ट बिल्ड में। हमें ये नहीं करना है कि हमें अपने टाइम वेस्ट नहीं करना असाइनमेंट लिखने में, ये करने में नहीं, आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है, असाइनमेंट सॉल्व करना है। बट असाइनमेंट आप सीधे सिंपल किसी का कॉपी करके लिख रहे हो वो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए कि असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है, सारे असाइनमेंट सॉल्व करना है और ऐसे सॉल्व करना है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है एमएसबीटी को फोड़ना, हमारा टारगेट है 95% से एबव लाना, और जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। और आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको डिग्री में भी सारी चीज़ें काम आए, क्योंकि आप डिग्री करने ही वाले हो, मैक्सिमम स्टूडेंट डिग्री करने वाले होंगे यहाँ से, तो डिग्री में आपकी काम आए। तो वैसे हमें चीज़ें को
कवर करना है। जो हम सब्जेक्ट एंड्रॉयड पढ़ने वाले हैं, एंड्रॉयड की आप बेसिक क्लियर करो, आपको किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जॉब लग जाएगी, इंटर्नशिप लग जाएगी आपकी डिग्री में, किसी भी कंपनी में, अगर आपकी एंड्रॉयड क्लियर है तो। और एंड्रॉयड कैसी क्लियर होती है? एक प्रैक्टिस से। मैं आपको सिंपल बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। आप ऑनेस्टी के साथ प्रैक्टिस करो, ऑनेस्टी के साथ पढ़ोगे ना, तो हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, किसी कुछ डाउट है? ओके सर। सर इलेक्टिव सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करें? कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपका? जिनका इलेक्टिव सब्जेक्ट पीएचपी है, ठीक है, जिनका पीएचपी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पीएचपी की 2-3 सेशंस या 4-5 सेशंस रखूं लास्ट में। ठीक है, जब हमारा सिलेबस थोड़ा ट्रैक पे आ जाएगा तब हम पीएचपी के सेशंस को रखेंगे लास्ट में। ठीक है, अभी के लिए जिनका पीएचपी नहीं है वो टेक्निकल बुक यूज करेंगे। ओके, टेक्निकल बुक में चीजें कम होती है, आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। और जिनका पीएचपी सब्जेक्ट है उसके लिए हम लोग सेशंस को रखेंगे, 2-3 सेशंस को रखेंगे, क्योंकि और जो पेपर्स है वो मुझे नहीं आते हैं। ठीक है, जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बट जिनका पीएचपी के अलावा जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके लिए आप टेक्निकल बुक का यूज़ करो, और पीएचपी के लिए भी आप टेक्निकल बुक का यूज़ करो। बट पीएचपी वाले जितने भी हैं उनकी एक्स्ट्रा सेशंस कुछ मैं रखूंगा 2-3, जहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, लैब मैनुअल्स? लैब मैनुअल्स मेरे पास, अच्छा लैब मैनुअल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लैब मैनुअल्स मेरे पास कुछ हैं पाइथन के, पूरे सॉल्व किए हुए। ठीक है, एंड्रॉयड के भी हैं। जब आप रेगुलर बैच के साथ कंबाइन होगे ना, जब आप रेगुलर बैच के साथ मर्ज करोगे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैनुअल्स को कंप्लीट किया है, वहां से आपको मिल जाएंगे, वो लोग शेयर कर देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे। मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने ग्रुप इसलिए बनाया है, आप एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला आपको कि आप ग्रुप पे ही अपलोड करना, डायरेक्ट लॉन्ग टर्म रूटीन, शॉर्ट टर्म रूटीन। ओके, ताकि दूसरे बच्चे देखें और उनको समझ में आए, वो आपको कुछ सजेशन दें। ठीक है, इस टाइप से, ताकि क्योंकि हमें सबको अच्छे मार्क्स चाहिए और सबको अच्छा कॉलेज चाहिए, तो हम सब लोग मिलके हेल्प करेंगे एक दूसरे की, तो हम इसलिए अच्छे एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ओके, लैब मैनुअल की सॉल्यूशन मैं आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उसका। क्लियर है सबको क्या क्या करना है आज? यस सर। ओके, तो ठीक है, चलो आज का मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं आपके ग्रुप पे सारे स्केड्यूल्स डाल रहा हूँ, उसको आपको प्रिंट आउट या लिख के लेना है। मैं लॉन्ग टर्म रूटीन, जो शॉर्ट टर्म रूटीन है, उसको आपको बनाने का है, वीक्स में डिवाइड करने का और डेज में डिवाइड करने का, और ये मुझे कल सुबह तक चाहिए सबसे। ग्रुप पे डालो सब लोग बना के, और फिर मैं टाइम टेबल आपको साथ शेयर करूंगा। तो कल से हम लोग अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। टाइम में थोड़ा आपको मैनेज करना होगा, टाइम के साथ मैनेज करना होगा, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे अभी। ठीक है, और उसके बाद हम रेगुलर से जब कंबाइन हो जाएंगे तो हम 7 बजे अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, और पैनिक नहीं होना, आपका सिलेबस आपकी एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी, डोंट वरी। बस हमें क्या कॉन्सेप्ट को समझ समझ के चलना है, रिलैक्स होके पढ़ना है, कॉलेज की पढ़ाई नहीं है ये, आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हो, तो आप मेक श्योर कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करो, क्योंकि आपने पे किया है यहाँ पे, तो डिस्कस करो चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करो। ओके, सर ग्रुप में ऐड नहीं किया मुझे आपने। ओके ओके, मैं कर दूंगा आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं कर दूंगा। ओके, पर्सनल मैसेज करो, आप, मैं कर दूंगा। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपके ग्रुप पे और डिटेल्स भेजता हूँ, और हम लोग कल से अपने एक्चुअल लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, यस सर एक चलेगा। रिक्वेस्ट है यस यस, बोलिए प्लीज। सर, एक्चुअली हमें ना कॉलेज वालों ने कहा है कि जल्द से जल्द माइक्रो प्रोजेक्ट के टॉपिक्स बता दो, तो उसके लिए मैं आप थोड़ा जल्दी बता। मैं आपके ग्रुप पे आज ही रात को डाल दूंगा, माइक्रो प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स डाल दूंगा। ओके, चलेगा? ओके चलेगा सर, थैंक ओके यू। ओके, वेलकम वेलकम। किसी की और कुछ सवाल? चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल से हम लोग अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल लेक्चर्स को, और फिर सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। आज मैं जितना आपको बोला हूँ उतना आप कंप्लीट करो और ग्रुप पे डालो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।